अस्सलामुअलैकुम। एक तरफ ओआईसी का इजलास बुलाकर ये एलामिया जारी करवाया गया कि अहले इस्लाम डोनाल्ड ट्रंप की डील ऑफ सेंचुरी को यकसर मुस्तरद करते हैं, जबकि दूसरी जानिब इसराइल के साथ तजारती मुआहदे किए जा रहे हैं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एक तरफ उम्मा के नाम पर अपने आबाओ अजदाद की तरह चौधराहट चाहता है, तो साथ ही शहजादे का हर उठाया गया कदम मुस्लिम उम्मा के माबैन कशीदगी को फरोग दे रहा है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बनना तो सुपर पावर चाह रहे हैं, लेकिन काट इसी दरख्त को रहे हैं जिस पर वो खुद बैठे हैं। इसराइल के खतरे से तुर्की, ईरान, पाकिस्तान निमट सकते हैं और किसी की मजाल के इनकी तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे। मगर इस सयूनी रियासत से इख्तलाफ की वजह बैतुल मक़दस और जुल्म के मारे फलस्तीनी है। सऊदी अरब की आले सऊद के नौजवान खून को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि सदियों से आ रही इनकी बादशाहत भी अमरीकी राडार पर है और नापाक हाथ सिर्फ हिजाज़ मुकद्दस की वजह से नहीं आगे बढ़ रहे, वगरना सूडान, मिस्र और लबनान की अरब बहार सबके सामने ही है। अब खबर सामने आई है कि सऊदी अरब इसराइल से वो हथियार खरीदने जा रहा है जो हाल ही में पाकिस्तानी खतरे के पेश नजर इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी ने इसराइल से खरीदे थे। इन सब खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, ये बात रोजे रोशन की तरह अय्या है कि अरब ममालिक मुस्लिम उम्मा के दर्द से आजिज आ चुके हैं। वो सऊदी हुक्मरान जिन्होंने मसला फलस्तीन और नहत्ते फलस्तीनियों की मदद का बेड़ा उठा रखा था, अब ऐसे लगता है कि इनकी तरजीहात बदल चुकी हैं। जब मिस्र की तरफ से इसराइल को तस्लीम किया गया तो उन्हीं अरब ममालिक ने मिस्र को OI से निकाल दिया था, और जब कभी कहीं मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ टूटते तो ये अरब हुक्मरान OIC का इजलास बुलाकर कम अज कम एक मुश्तरका बयान तो दिलवा देते थे। लेकिन अब कश्मीरी घरों में कैद हैं तो फलस्तीनी सरजमीन और मुसलमानों के किबला अव्वल को अमेरिका ने इसराइल को देने का ऐलान कर दिया है। आज मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी मुल्क का वजीर आजम मलेशिया में बैठकर ये कहने पर मजबूर है कि हम कैसे मुसलमान हैं और ये एक ऐसी फाल OIC है जो कश्मीरियों के मुजालिम पर एक इजलास तक ना बुलाया जा सका। आज पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान इस बात का बोझल दिल के साथ बरमला इजहार कर रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा तकसीम हो चुकी है और वो वक्त दूर नहीं जब हम सबको अलग अलग निशाना बनाया जाएगा। लेकिन देखने की बात यह है कि आखिर मुस्लिम उम्मा में तफरीक का बाइस कौन और क्यों बन रहा है। सिर्फ 3 ममालिक ही हैं जो असल फसाद की जड़ हैं। ये बहस नहीं की जा सकती कि ईरान हक बजानिब है या फिर सऊदी अरब और UAE के ईरान के बारे खदशात व इतराजात दुरुस्त हैं। आज मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर शिया सुन्नी फिरकाबाजी ने खून की होली रचा रखी है। आज मेरा दमिश्क जल रहा है तो बैतुल मक़दस से भी आहें आ रही हैं। कश्मीरी घरों में कैद हैं तो मगरिब में मुसलमानों को ही इंतहा पसंद करार दिया जा चुका है। दोस्तों, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब व्हाइट हाउस में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में यरूशलेम को इसराइली हिस्सा तस्लीम करते हुए अपनी मुजव्वज़ा डील ऑफ सेंचुरी का ऐलान किया, तो इसके बाद अरब ममालिक और तमाम मुसलमान ममालिक से कोई खास रद्द-ए-अमल उस वक्त तक न आया जब तक तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान और ईरान ने फलस्तीनी अमन मंसूबे को ना मानने का ऐलान किया। एर्दोगान ने जब बैतुल मक़दस से बेवफाई करने वाले अरब ममालिक को गद्दार कहा और जोशीली तकरीर की गई, तो तब जाकर सऊदी हुक्मरानों को ख्याल आया कि तुर्की खिलाफत उस्मानिया वाला किरदार अदा करके इनकी सदियों से कायम चौधराहट को खत्म कर सकता है। तो फिर इसके बाद अरब लीग और OIC के इजलास बुलाकर इस मंसूबे को मुस्तरद करने के एलामिये जारी करवाए गए। OIC में वहदत का ये कमाल था कि जानबूझकर ईरानी वफद को वीजे ही जारी ना किए गए और पाकिस्तान को मलेशिया समिट में शिरकत से इसलिए रोकने वाले कि उम्मा तकसीम होगी। उन्होंने खुद OIC को भी तकसीम करने की कोशिश की, वो तो भला हो तुर्की का जिसने ईरान के मना करने के बावजूद भी जद्दा इजलास में शिरकत की। OIC का एलामिया बड़ा वाज़े और जामे था कि तमाम 57 रुकन ममालिक इसको मुस्तरद करते हैं, अक़वाम आलम में इसके खिलाफ आवाज उठाएं और इसराइल के मुजालिम की मज़म्मत करें। लेकिन खुद OIC का अजारादार सऊदी अरब इसराइल से जदीद हथियार खरीदने के मंसूबे बना रहा है।
ये वही हथियार हैं जो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान जंगी खतरे के पेश नजर हंगामी बुनियादों पर इसराइल से हासिल किए थे। इसराइली मीडिया के मुताबिक सऊदी हुकूमत इसराइली कंपनी राफेल के जैली ग्रुप यूरोस्पाइक से स्पाइक नामी एंटी टैंक मिसाइल इसलिए खरीदना चाहती है क्योंकि इस वक्त सऊदी अफवाज का पूरा इन्हसार रैथियोन नामी अमरीकी कंपनी से खरीदे गए टाओ एंटी टैंक मिसाइल पर है। एंटी टैंक को बख्तरबंद मिसाइल स्पाइक बनाने वाली इसराइली असलहा साज कंपनी राफेल ने ऐलान किया है कि सऊदी हुकूमत ने इसके टैंक शिकन मिसाइल खरीदने के लिए इत्तफाक कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक यहूदी अखबार इसराइल डिफेंस समेत दूसरे सयूनी मीडिया और अल अरब जदीद नामी खबरसां एजेंसी पर मुंतशिर होने वाले इस कंपनी के बयान में दावा किया गया है कि वह सऊदी अरब हुकूमत को अपने टैंक शिकन मिसाइल बेचने के लिए इसराइली हुकूमत से इजाजतनामा लेने की कोशिश में है। ताहम इसराइली हुकूमत सऊदी हुकूमत के इस किस्म के असलहे के बेचे जाने के हक में नहीं, क्योंकि इसराइली हुकूमत का ख्याल है कि सऊदी अरब में मौजूद आले सऊद की कमजोर आमिराना हुकूमत के गिर जाने और वहां नई मुसलमान हुकूमत के आ जाने की सूरत में इसी असलहे के इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल होने का इम्कान मौजूद है। दोस्तों, इसराइली डिफेंस नामी सियोनी मजले का लिखना है कि सऊदी हुकूमत इसराइली कंपनी राफेल के जैली ग्रुप यूरोस्पाइक से स्पाइक नामी एंटी टैंक मिसाइल इसलिए खरीदना चाहती है क्योंकि इस वक्त सऊदी अफवाज का पूरा इन्हिसार रैथियोन नामी अमरीकी कंपनी से खरीदे गए टाओ एंटी टैंक मिसाइल पर है, जबकि सऊदी हुकूमत टाओ मिसाइल के साथ साथ स्पाइक को भी अपने फौजी असलहे में शामिल करके इस इन्हिसार को खत्म कर देना चाहती है। इसराइली अखबार का लिखना है गो के सऊदी अरब में मुमकिन हुकूमती तब्दीली के बायस इसराइली हुकूमत सऊदी अरब को स्पाइक नामी एंटी टैंक मिसाइल बेचने के हक में नहीं। ताहम इस मिसाइल की उम्र 10 साल है, जिसके बाद ये नाकारा हो जाता है और इस मुद्दत के दौरान सऊदी अरब के साथ इसराइल की किसी किस्म की फौजी लड़ाई का कोई इम्कान मौजूद नहीं। दोस्तों, सियोनी मजले इसराइल डिफेंस का लिखना है कि इसराइली हुकूमत की तरफ से इस मिसाइल के सऊदी अरब को बेचे जाने के लिए इजाजतनामे का सदूर नामुमकिन नहीं, क्योंकि सऊदी हुकूमत के मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में आ जाने के बाद से ही इसराइली हुकूमत सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक पर मुश्तमिल असलहे की इस मंडी पर अमरीका के तसल्लुत को खत्म करके असलहे के इस बड़े बाजार का एक हिस्सा अपने अख्तियार में लाना चाहती है, जिसके लिए वो एक अरसे से अरब ममालिक के साथ बेहतर रवाबत इस्तवार करने की कोशिशों में मसरूफ है। तहम इन ममालिक की कमजोर आमिराना हुकूमतों के किसी भी वक्त धड़ाम से गिर जाने के इम्कान के बायस वो खौफजदा भी हैं। वाज़ेह रहे कि साल 1997 से इसराइली कंपनियों में तैयार होने वाले स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल को 6 मुख्तलिफ किस्मों में मुख्तलिफ मॉडल्स और सलाहियतों के साथ बनाया जा रहा है, जबकि इसके तमाम मॉडल्स इसराइली फौज के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। इस मिसाइल का एक मुनफरिद फंक्शन फायर करो और भूल जाओ है, जिसके तहत इस मिसाइल को फायर करने के बाद उसे किसी किस्म की हिदायत की जरूरत नहीं रहती और न ही इसके लॉन्चर को हदफ पर मरकूज रखना पड़ता है, क्योंकि ये फायर होने के वक्त अपने हदफ की तमाम जरूरी मालूमात अपने अंदर जखीरा कर लेता है, जबकि इसे कंधे पर रखकर या किसी भी फौजी गाड़ी के जरिए फायर किया जा सकता है। ये मुनाफिकाना तर्ज अमल की इंतहा है कि एक तरफ मुसलमानों के साथ मिलकर एलामिये जारी किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब इसराइल से अरबों डॉलर के खुफिया फौजी मुआहदे किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सऊदी अरब को बहुत सारे मसाइल का सामना हो सकता है, जिस तरह से उन पर पहले ये इल्जाम है कि वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है और इसी तनाजुर में ईरान के साथ भी जंग मोल लेने के लिए वो तैयार है। लेकिन शायद सऊदी अरब इस बात को नहीं समझ रहा अभी तक। ये सारी जो है ये प्लानिंग है, ये ब्लैकमेलिंग चल रही है, ये एक प्रोपेगेंडा है अमेरिका का, जिसके थ्रू वो मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाहता है। ईरान और सऊदी अरब इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके तमाम मुस्लिम ममालिक को वो आपस में लड़वाना चाहता है। तो इस बात को समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि आखिर कौन सी ऐसी साजिश है, कौन सा ऐसा फायदा है अमेरिका का जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। सो दोस्तों, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।